हेलो फ्रेंड, मैं हूं ओम प्रकाश। आज मैं आपके लिए वही टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, प्रीपोजिशन, जिसका नाम है। मैं प्रीपोजिशन के लगभग आपसे डिस्कस कर दिया, एट तक डिस्कस कर दिया था। सो एट के आगे कंटिन्यू करता हूं। ये पार्ट सेकंड है। आप अगर नहीं देख पाए हैं तो पार्ट फर्स्ट पहले देख लीजिए। सो एट प्रीपोजिशन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ। एट के बारे में हो चुका था। मैं आज डिस्कस करूंगा थ्रू के बारे में। थ्रू, देखिए, आई कैन सी थ्रू द विंडो, यानी विंडो से आप देख सकते हैं। मैं देख सकता हूँ विंडो से। आई कैन पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, मैंने कहा था कि थ्रू का यूज किसके साथ करते हैं? गली से के सेंस में करते हैं। जैसे को ऐसे जगह से गुजरना के सेंस में जहां दोनों तरफ से दीवार बंद है। देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, यहाँ बियॉन्ड का यूज हुआ है कि के पार के सेंस में, ठीक है, यानी कि माउंटेन के उस पार एक टेम्पल है। ट्रेन विल गो टू दिल्ली बाया कानपुर, अब कह रहे हैं कि ट्रेन दिल्ली के रास्ते कानपुर के रास्ते दिल्ली जाएगी। सो यहाँ पे बाया का प्रयोग हुआ है के रास्ते के सेंस में। अगला सेंटेंस है माई हाउस इज अपोजिट दैट शॉप। अपोजिट का मतलब होता है के विपरीत, यानी कि उल्टा, है ना, यानी उस शॉप के विपरीत मेरा क्या है? घर है। माई नेम इज एबव हिज नेम, यहाँ लिस्ट में ऊपर की बात हुई है कि मेरा नाम लिस्ट में उसके नाम से ऊपर है। मनी इज एबव लव, देखिए यहाँ पे निराकार के ऊपर, किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर, यानी लव से मनी इज एबव लव, मनी से ऊपर क्या है? प्यार है, पैसे से बड़ा प्यार है। राम इज हिडन अंडर द बेड, देखिए यहाँ पे अंडर का प्रयोग होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी के नीचे होता है, के नीचे। राम छुपा हुआ है किसके नीचे? बेड के नीचे। योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस, देखिए बिल्कुल लगा हुआ, छूते हुए एक घर, मेरा घर, मेरा घर कह रहा है योर हाउस, तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है। बीनीथ यहाँ के नीचे का सेंस आया है, लेकिन देख लीजिए घर बिल्कुल सटा हुआ है। जब सटा हुआ छूते हुए नीचे होगा तो बीनीथ। लेटर इज अंडरनीथ द बुक, है ना, यानी लेटर जो है वो बुक के नीचे है। आई स्कोर्ड बिलो 70% इन 10th, कह रहा है कि मेरा जो स्कोर हुआ, मैंने जो नंबर प्राप्त किया है बिलो 70% से नीचे, है ना, मैंने 70% से नीचे प्राप्त किया, किसमें? 10th में। बलून इज गोइंग डाउन, अब यहाँ पे दिशा बताने के लिए डाउन का प्रयोग हुआ है कि बलून नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है। बलून इज गोइंग अप, अब बलून ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ दिशा बताने के लिए अप का प्रयोग हुआ है। ही इज बिटवीन यश एंड राम, यानी वो यश और राम के बीच में है, दो लोगों के बीच में बिटवीन का प्रयोग। आई वॉज एमॉन्ग 50 पीपल, मैं 50 लोगों के बीच में था, ठीक है। यहाँ पे नंबर बताया, 2 से अधिक होना चाहिए। नंबर अगर बताया गया हो तो आप प्रयोग करेंगे एमॉन्ग, के बीच के लिए। आई वॉज एमॉन्गस्ट द क्राउड, मैं भीड़ में था, तो भीड़ के बीच में था। जब भीड़ के बीच में था तो 2 से तो अधिक होगी भीड़, और भीड़ में नंबर पता नहीं है। जब नंबर नहीं बताया गया हो तो आप एमॉन्गेस्ट का प्रयोग करेंगे। अगला है प्रीपोजिशन ही हैज़ गॉन आउट ऑफ दिल्ली, देखिए दिल्ली के बाहर, वो कहाँ जा चुके हैं? दिल्ली से बाहर जा चुके हैं, तो आउट ऑफ दिल्ली के बाहर के लिए। राहुल स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100, राहुल ने प्राप्त किया 90 मार्क आउट ऑफ 100, यानी 100 में से, तो में से के सेंस में भी आउट ऑफ का प्रयोग हुआ है जब नंबर बताया गया हो। बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, ऑन का मतलब होता है पर,
बिल्कुल छूते हुए। जब छोटा ऑब्जेक्ट एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर हो तो ऑन का प्रयोग, ठीक है। यानी कि टेबल के ऊपर क्या रखी है, बुक रखी है। आई वेंट ऑन संडे, मैं संडे को गया, यहाँ पे ऑन, मैं संडे को गया, मैंने बताया था ना दिन के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। मैं संडे को गया तो को यहाँ सेंस निकलता है, लेकिन यहाँ संडे पर गया। द ब्रून कम अपॉन द टेबल बाई इटसेल्फ, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू, झाड़ू आई, अपॉन द टेबल बाई इटसेल्फ, अपने आप टेबल पर आ गई, झाड़ू टेबल पर अपने आप आ गई। तो झाड़ू टेबल पर जब आएगी तो कैसे आएगी भाई, मूवमेंट में आएगी, है ना। तो यहाँ पे अपॉन का प्रयोग करेंगे। जब कोई बड़े ऑब्जेक्ट पर छोटा ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में चढ़ेगा तो अपॉन का प्रयोग करते हैं। आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, मैंने क्या किया, जंप किया, छलांग लगाया घोड़े पर, मैंने घोड़े पर बैठा, छलांग लगाया। तो घोड़े पर जब छलांग लगाओगे तो क्या होगा, वहाँ गतिशील अवस्था में जाओगे तो ऑन टू या अपॉन का यूज कर सकते हैं आप। ही इज प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी, प्रोवोकिंग का मतलब होता है भड़काना, यानी वह भड़का रहा है उसे, किसके खिलाफ, मेरे खिलाफ। यहाँ अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। हिज थिंकिंग इज अगेंस्ट या फिर अपोजिट माइन, उसकी सोच मेरे विरुद्ध है, मेरे खिलाफ है, मेरे विपरीत है, ठीक है। ही इज टॉकिंग अबाउट मी, अबाउट वह मेरे बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ अबाउट का प्रयोग के बारे में। आगे देखिए, आई एम नियर अफ्रेड ऑफ स्नेक, आई एम नेवर अफ्रेड, है ना, ऑफ लगाया है ओ एफ वाला। आई एम नेवर अफ्रेड ऑफ स्नेक, यानी मैं सांप से कभी नहीं डरता, मैं सांप से कभी नहीं डरता। इसका मतलब ये रिलेशन बता रहा है, से यहाँ पे आया है किसके लिए, सांप से नहीं डरता, है ना। तो आई एम नेवर अफ्रेड, मैं सांप से कभी नहीं डरा। तो ऑफ यहाँ से के लिए आया है और ये एक रिलेशन है, जब भी रिलेशन बताने के लिए आएगा तो ऑफ लगेगा। अगला सेंटेंस है ही इज ब्रदर ऑफ राम, यहाँ पे का के की के सेंस में आया है, रिलेशन बता रहा है कि वह ब्रदर है, यानी वह भाई है, किसका भाई, राम का। आई एम गोइंग टू पटना, यहाँ पे देखिए किसी एक जगह से दूसरे जगह को जाना, को जाने के लिए अर्थ में टू आया है, गोइंग टू। आई एम गोइंग टुवार्ड्स स्कूल, टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ, है ना, वह स्कूल की तरफ जा रहा है। आरुषि जम्प्ड ओवर द रोप, ओवर का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट हो बिना छूते हुए ऊपर से निकले तो आप ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। आरुषि ने जंप किया, आरुषि कूदी, कहाँ पे, रस्सी के ऊपर। तो रस्सी के ऊपर कूदेगी तो कोई टचिंग नहीं है, जब टच नहीं रहेगा, मूवमेंट में कोई चीज़ ऊपर से गुजरेगी तो आप ओवर का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ रफ ओवर द हेड, कह रहे हैं कि ये छत है मेरे सिर के ऊपर। आई विल कम विद इन 5 मिनट, विद इन का प्रयोग आया है समय बताने के लिए कि 5 मिनट के अंदर, विद इन 5 मिनट के अंदर, के अंदर का सेंस आ रहा है ना। श्याम इज बेटर देन राम, देखिए यहाँ पे देन का प्रयोग तुलना के लिए हुआ है कि श्याम बेटर है किससे, राम से। वी वर्कड थ्रू आउट द नाइट, थ्रू आउट का मतलब होता है सारी, पूरी रात, ठीक है ना। थ्रू आउट यानी हमने काम किया पूरी रात हमने काम किया। आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे बिना। विदाउट का मतलब यहाँ बिना का सेंस लेके आया है। ही इज गोइंग अपवर्ड, वह ऊपर की तरफ, अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ। आई एम गोइंग डाउनवर्ड, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। आई वॉज हियर 2 ईयर एगो, देखिए यहाँ पे समय पहले बताने के लिए आया है, 2 साल पहले मैं
यहाँ था 2 साल पहले। ही लुक्ड इनसाइड द हाउस, इनसाइड का मतलब हाउस, हाउस का मतलब होता है घर, घर एक बंद आकृति है, सो बंद आकृति के अंदर की बात होगी तो आप इनसाइड लगाएंगे, यानी ही लुक्ड उसने देखा घर के अंदर। शी इज आउटसाइड द स्कूल प्रीमिसेस, है ना, यानी वह स्कूल के बाहर प्रीमिसेस कर रहा है। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू राम, नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में, ही इज सिटिंग वह बगल में, राम के बगल में बैठा है ना। सिटिंग आप देखिए नेक्स्ट टू की जगह एडजेसेंट, बिसाइड या बाई भी लगा सकते हैं बगल में के लिए। राम इज सिटिंग बिहाइंड श्याम, अब देखिए यहाँ पे राम बिहाइंड मतलब होता है पीछे, श्याम के पीछे बैठा है ना। राम इज सिटिंग अहेड ऑफ राम, अहेड मतलब होता है आगे, आगे यानी राम की जो राम सिटिंग किया है, राम बैठा है आगे किसके, श्याम के, तो अगर श्याम के आगे बैठा होगा तो श्याम के सामने क्या होगी, राम की पीठ होगी, सो अहेड ऑफ, ठीक है। अगर मुंह होता राम का सामने तो इन फ्रंट ऑफ लगाते। एक्सेप्ट सैमसंग आई हैव मोबाइल ऑफ मेनी कंपनीज, कह रहा है कि सैमसंग को छोड़कर मेरे पास बहुत सारी कंपनी के मोबाइल हैं, तो यहाँ एक्सेप्ट का अर्थ निकल रहा है को छोड़कर, है ना। आगे देखिए, द शॉप ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शॉप संडे को छोड़ करके हर दिन खुलती है। बिसाइड सैमसंग आई हैव मोबाइल ऑफ मेनी कंपनी, बिसाइड का मतलब यहाँ पे के अलावा, यानी सैमसंग के अतिरिक्त मेरे पास और भी बहुत सारी कंपनी के मोबाइल हैं, यानी कि सैमसंग वाला मोबाइल भी इसमें काउंट हुआ है, इसको छोड़कर नहीं बल्कि यहाँ पे के अतिरिक्त का सेंस आ रहा है। बिसाइड दिस पेन आई हैव 2 मोर पेन, इस पेन के अलावा 2 और पेन भी मेरे पास है। आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वैकेशंस, मैं दिल्ली में था किसके दौरान, छुट्टियों के दौरान, तो के दौरान के लिए ड्यूरिंग। आई वॉज देयर अंटिल 2009, मैं वहाँ था 2009 तक, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई वॉज देयर टिल 2009, मैं वहाँ था 2009 तक। आई एम हियर टिल मंडे, मैं यहाँ हूँ कब तक, तक के सेंस में टिल का प्रयोग हुआ है मंडे तक। आगे देखिए, अप टू का, अप टू का सेंस कब लगाते हैं, जैसे कि आप तक के लिए जैसे समय तक, दूरी तक। आई कैन रन अप टू 5 किलोमीटर, मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। ही वेंट अप टू आगरा, वो आगरा तक गया। आई वॉच्ड टीवी अप टू 3 PM, मैं देखा मैंने, उसने देखा क्या, टीवी, अप टू 3 PM, 3 बजे तक। आई वॉज देयर अप टू 2009, अप टू का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, मैं वहाँ था 2009 तक। आई एम हियर अप टू मंडे, मैं यहाँ हूँ कहाँ तक, मंडे तक, अप टू तक के सेंस में। ही इज़ नॉट अप टू दिस जॉब, यहाँ पे के लायक के सेंस में अप टू का प्रयोग हुआ है। ही इज़ नॉट अप टू दिस जॉब, वो इस जॉब के लायक नहीं है। तो इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू यू वेदर यू गो और नॉट। यहाँ पे अप टू का प्रयोग होता है कि आपके ऊपर, ये आपके ऊपर है कि आप जाते हैं या नहीं जाते हैं। देखिए यहाँ पे अराउंड का उपयोग, अराउंड जो प्रीपोजिशन है इसका मतलब, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, चारों ओर, यानी पृथ्वी घूमती है सन के चारों ओर। विल यू कम अलॉन्ग मी, अलॉन्ग का मतलब होता है यहाँ साथ में, ठीक है, क्या आप साथ में आएंगे, मेरे साथ में आएंगे, साथ में के लिए अलॉन्ग का।
अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड। देखिए अलोंग साइड का प्रयोग हुआ है जब किनारे के लिए, ठीक है ना, किनारे, सड़क के किनारे ट्रक पार्क हुई थी। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। यहाँ पे देखिए मैं तैर रहा था रिवर के पार, नदी के पार। यहाँ अक्रॉस का मतलब के पार का सेंस है, मैं तैर सकता हूँ, नदी के पार तैर सकता हूँ, है ना। एक्स्ट्रा में थोड़ा सा वर्ड मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए ये प्रीपोजिशन है राइट टू, मैं सिर्फ इसकी हिंदी बताऊंगा आपको। राइट टू का मतलब होता है दाईं ओर, टू द राइट ऑफ भी लगा सकते हैं, चाहे राइट टू लिखिए या टू द राइट ऑफ लिखिए दाईं ओर के लिए। जैसे ही इज सिटिंग राइट टू मोहन, ही इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। लेफ्ट टू सेम वैसे ही है, लेफ्ट टू की जगह आप टू द लेफ्ट ऑफ लिख सकते हैं बाईं ओर के लिए। तो ही इज सिटिंग लेफ्ट टू राम, या बोलिए ही इज सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ राम, ठीक है। अगला वर्ड है इमीडिएट राइट टू का मतलब होता है ठीक बगल में दाईं ओर, है ना। जैसे करण इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू गीता, करण ठीक गीता के बगल में बैठा हुआ है, दाईं ओर बैठा हुआ है। इमीडिएट लेफ्ट टू का मतलब होता है बगल में बाईं ओर। करण इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू गीता, यानी गीता के बाईं ओर करण बैठा हुआ है, ठीक। सो थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, टेक केयर, बाय बाय।